हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पेज पे 2025 की जॉब की तैयारी जाती है रेगुलर बेसिस पे और डेली जो है करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, देरी नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। अल्पसंख्यकों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 1992 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का अधिनियम कर इससे एक वैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, पूर्व में वर्ष 1978 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं तथा इन सभी का चयन जो है अल्पसंख्यक समुदाय में से किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 27 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फ्रैक्टोस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। फलों में मीठे स्वाद का कारण आपका फ्रैक्टोस है। इसे चीनी का प्राकृतिक रूप भी कहा जाता है। फ्रैक्टोस एक सरल केटोनिक मोनोसैकेरो मोनोसैकेराइड है जो प्राकृतिक रूप से फलों में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला आपका साथियों 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बताइए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह तथा पृथ्वी से सबसे निकट शुक्र ग्रह है। इसे जो है सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों की सामान्य दिशा में विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए, अगला आपका साथियों 29वां प्रश्न क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं, स्पॉक्स, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफेद पट्टी पर जो है धर्मचक्र अंकित है, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो है 24 तीलियां यानी कि स्पोक्स है। भारत की संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर जो है केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे जो है हरा है। ठीक है, ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, बताइए। किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सभी को इसके बारे में, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 31वां बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है क्षयकारी बल है। कौन सा बल आपका क्षयकारी बल होता है, तो क्षयकारी बल जो है आपका होता है साथियों घर्षण बल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं तब जब दो पिंड परस्पर संपर्क में होते हैं एवं एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है, तब इनके संपर्क तलों के बीच एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं की
गति का विरोध करता है यह घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है। यह बल जो है सदैव संपर्क में रखी वस्तुओं के बीच उनकी गति का विरोध करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा? तो वह जो है साथियों बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बल भी जो है बढ़ेगा। क्लियर होगा इसके बारे में, चलिए चलिए अगला है आपका 33 प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, बताइए। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है क्या? तो आप कहलाता है परिणामी ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव आपका परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर, लुमेन एकक है किसका, बताइए। लुमेन एकक किसका है? तो लुमेन एकक है आपका ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं? किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित दृश्य प्रकाश की मात्रा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका ल्यूमेन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर, उत्तर दीजिएगा टेंशन क्या हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेंस में निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए। लेंस में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों इंटरफेस कार्ड का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में जो है इंटरफेस कार्ड का प्रयोग नहीं किया था, बाकी कंप्यूटर मॉडेम केबल का जो है प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। देखिए अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो आप लोग क्लासेस को लाइक करते हुए चलिए और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताया। आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को अपना जो एग्जाम डेट है पता है और जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, अभी देखिए फॉर्म का लास्ट चल रहा है, तो जिसे भी अपना फॉर्म भरना है जाके भर लीजिए बिहार वालों का। और कितना दिन बचा है, 27 तक शायद उनका फॉर्म भरा जाने वाला है, तो वो लोग जाके अपना फॉर्म भर लीजिए जो भी अभी तक बाकी है। ठीक है, 27 अप्रैल तक उनका फॉर्म भरा जाने वाला है, तो बिहार वाले जाके अपना फॉर्म भरेंगे। और यूपी वाले को जो है 30 तारीख आप लास्ट है फॉर्म का, तो जिसने भी नहीं फॉर्म भरा जाके भर लेंगे। एग्जाम की बात करें तो बिहार वालों का एग्जाम जो है अगले महीने 24 तारीख को है। 24 तारीख को है, हाँ शायद 24 तारीख को है। और यूपी वालों का जो बिहार है 1 जून को है। ठीक है, तो इसलिए अपना जो है अपनी तैयारी को आप लोग सीरियस मोड पे स्टार्ट कर लीजिए। आप लोग के पास जो है अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक, चलिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है किसमें? सेब में हो, चावल में है, गाजर में या नींबू में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गाजर में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को विटामिन ए का प्रमुख स्रोत आपका गाजर, हरी सब्जियां, पालक, पपीता, आम, दूध, दही, पनीर इत्यादि होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, जीरोपैथेलेमिया तथा संक्रमणों का खतरा आदि बीमारी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो आप अच्छा अन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जौ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर देखो जौ मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले अन्न में से था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्में का पता चला था। ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है बनवाली से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ था। 38 है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया था, बताइए। मानव जातियों के लिए के वर्गीकरण के लिए, ठीक है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कान का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए कान का प्रयोग नहीं किया जाता है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँख, नाक, बाल, सिर, कद, रंग इत्यादि कसौटी का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 नंबर, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? यहाँ पे पेरम्बूर में, वाराणसी में, जमशेदपुर में, चित्तरंजन में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में रेलवे डिपो का निर्माण जो का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु स्थित पेरम्बूर में किया जाता है। ठीक है, इस फैक्ट्री का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला यानी कि पंजाब तथा आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में भी रेलवे डिब्बों का जो है निर्माण किया जाता है। वाराणसी में डीजल रेल इंजन कारखाना है। पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन में विद्युत रेल इंजन कारखाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर बताइएगा राइट आंसर। सामान्यतः निषेचन होता है क्या? तो सामान्यतः निषेचन की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा गर्भाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सामान्यतः निषेचन गर्भाशय में स्थित डिंब वाहिनी नली में होता है। ठीक है, नर जनन कोशिका में शुक्राणुओं का मादा जनन कोशिका के अंडाणुओं से मिलना निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए 41 41 नंबर। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं कैसे? रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, यकृत या उदर कैंसर से, या हृदय पेशियों के कमजोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। किससे मरते हैं बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सिरोसिस से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। जो लोग नियमित रूप से अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें जो है सिरोसिस नामक बीमारी का जोखिम अधिक होता है। ठीक है, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से लीवर सिरोसिस और कई तरह के कैंसर समेत अन्य बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 42 नंबर बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में जीव होते हैं कैसे? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इस पे जो है उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चारण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में उत्पादक जीव होते हैं। ठीक है, आहार के प्रथम पोषण स्तर यानी कि आधार स्तर जो है स्वपोषित जीवों का होता है जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। ठीक है, द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत शाकाहारी प्राणी सम्मिलित होते हैं किए जाते हैं। अब तृतीय पोषण स्तर के अंतर्गत जो है मांसाहारी प्राणियों को शामिल किया जाता है। चतुर्थ पोषण स्तर के अंतर्गत जो है मनुष्य शामिल होता है तथा सर्वाहारी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है साथियों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना आपकी 17 फरवरी 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला आपका 44 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था बताइए? अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को जो है किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। ठीक है, इस अवसर पर जो है पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में जो है चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दिया था। ठीक है, प्रदान किया था। अगला आपका है 45 नंबर शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कोलकाता के साथ। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रेट ट्रंक रोड पंजाब को कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में जोड़ता है। ठीक है, से जोड़ता है। पूर्व में इस सड़क को जो है सड़क ए आजमा कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका है 46 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा संत तुकाराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। ठीक है, इन्हें जो है तुकोबा भी कहा जाता था। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम थे जिन्होंने जो है भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका साथियों 46 नंबर 47 झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, झीलों के अध्ययन को आपका लिम्नोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलॉजी जो है सेल विज्ञान या सेलिका के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, टोपोलॉजी जो है नेटवर्क की संरचना और लेआउट को कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलॉजी की बात करें तो आपका जल विज्ञान को कहते हैं। अगला आपका 48 टर्नो 48 नंबर सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें जो है द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। अधिकांश देशों में यह प्रणाली पाई जाती है। इस प्रणाली में संसद, राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला आपका साथियों 49 नंबर, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम्पीय यानी कि पियदस्य यानी कि देवताओं का प्रिय कहा गया? बताइए, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम्पीय यानी कि पियदस्य देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक को। ठीक है, सम्राट अशोक को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। शिलालेखों में सम्राट अशोक को देवाना प्रिय यानी कि प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है। सर्वप्रथम 1887 में जेम्स प्रिंसम ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में जो है सफलता पाई थी। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित में से किसको जो है शक्तिशाली नोबलों के एक समूह तुर्कान ए चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर बलबन को, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था तथा इसने जो है तुर्कान ए चिहलगानी को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की भी यहीं पे भी समाप्त होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको हम लेते हैं अलविदा। आपको क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जब पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।